Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simaf here. क्लास 12th यानी कि ज्योग्राफी, जिसमें हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्या रहेगा आपके एमसीक्यूज रहेगा जो हम बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा 2023-24 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और वो 12th में है, ठीक है। और उसका पेपर अगर ज्योग्राफी है तो सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होगा। एंड इंपॉर्टेंटली ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके इंग्लिश में होना है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड ये सारे इंग्लिश में होगा। और इन सारे सेम एमसीक्यूज को मैंने हिंदी में भी बना करके ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हो, यानी तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा। सो चलते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि पार्ट 1 है ये, इससे पहले इंग्लिश में कोई भी ज्योग्राफी के वीडियोज़ आया नहीं है, बट इसके बाद आता रहेगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। सो चलते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या रहे कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ज्योग्राफी के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी का एक डेफिनेशन दिया गया, जो अगेन मैं बोल रहा हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। सो बताया जा रहा है कि यह डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है। सो द ऑप्शन 1 इज रैडजेल एंड द सेकंड वन इज एलन सैंपल, थर्ड वन इज विडाल डे ला ब्लाचे, या फिर नन ऑफ दीज। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इस डेफिनेशन को दिया किसके जरिए है, एलएनसी सैंपल के जरिए। सॉरी, ए नहीं बी होगा, एलएनसी सैंपल के जरिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the radical school of geography was influenced by which of the following। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना है। रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी जो है ये किससे इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है, किससे प्रभावित थे, हिंदी में कहें तो गांधीयन फिलॉसफी से, या कांट्स थियोरी से, या मार्क्सियन थियोरी से, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड, इफ यू टॉक अबाउट द रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी देन यू हैव टू टेक आउट द ऑप्शन सी मार्क्सियन थियोरी, क्योंकि इसका जो संबंध था किससे था, मार्क्सियन थियोरी से। Okay, number 3rd one is here, the subject matter of population geography is taken from which of the following areas। किसकी बात करें हम, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें। पॉपुलेशन ज्योग्राफी को किन एरिया से आप क्या कर सकते हो, इसको बिलोंग कर सकते हो, किस सब्जेक्ट मैटर से उठाया गया, ये बात बोली जा रही है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है, या इकोनॉमिक्स से लिया गया है, या डेमोग्राफी से लिया गया है, या वेलफेयर इकोनॉमिक्स से लिया गया है। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसका सीधा मतलब होगा डेमोग्राफी से। तो पॉपुलेशन किस में चला जाएगा, ऑप्शन सी में जाएगा, जो कि डेमोग्राफी विल बी द राइट आंसर है। ओके, 4th क्वेश्चन यहां पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, आपको पीरियड अवधि की बात करी जा रही है इन हिंदी इफ यू टॉक अबाउट, ठीक है, अवधि की बात करी जा रही है। मार्क द एमर्जेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एमर्जेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में एमर्जेंस ऑफ स्पेशल ज्योग्राफी की बात करी जा रही है। इस अप्रोच का उद्भव एमर्जेंस कब हुआ। ऑप्शन है लेट 1960s टू अर्ली 1970s, या लेट 1950s टू लेट 1960s, या 1970s, या 1990s। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका जो एमर्जेंस हुआ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ये लेट 1950s से लेकर के लेट 1960s तक हुआ। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 5th इज हियर, ह्यूमंस आर अफेक्टेड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। दिस आइडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ह्यूमंस आर अफेक्टेड बाय कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। सो बताने कि यह आइडिया किसको डिस्क्राइब करता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, या फिर नियो लिबरलिज्म को, या पॉसिबिलिज्म को, या स्पेशल एनालिसिस को। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये टर्म कंप्लीटली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को। So next question is here, number 6. Nature provides opportunities and human beings use these opportunities। यानी कि नेचर हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, एंड ह्यूमन बींग्स यूज दिस अपॉर्चुनिटीज, और इंसान ह्यूमन बींग क्या करता है, इन सारे अपॉर्चुनिटीज को यूज करता है। सो स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड, और धीरे धीरे ये नेचर क्या हो जाता है, ह्यूमनाइज्ड हो जाती है। सो द स्टेटमेंट अबव डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है, यानी ये स्टेटमेंट, सॉरी ये स्टेटमेंट कहेंगे हम, ये स्टेटमेंट किसके बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है, पॉसिबिलिज्म के बारे में, या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में, या स्पेशल एनालिसिस के बारे में, या एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये बता रहा है पॉसिबिलिज्म के बारे में। नंबर 7 इज हियर, ग्रिफिथ टेलर पॉपुलराइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट। ग्रिफिथ टेलर के जरिए कौन से आइडिया या फिर कौन से कॉन्सेप्ट को क्या मिली, पॉपुलैरिटी मिली, पॉसिबिलिज्म को, डिटर्मिनिज्म को, या नियो डिटर्मिनिज्म को, या फिर एरियल डिफरेंशिएशन को। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नियो डिटर्मिनिज्म का संबंध जाता है डायरेक्ट किस पे, ग्रिफिथ टेलर पे, और नियो डिटर्मिनिज्म को ही पॉपुलर बनाया किसने, ग्रिफिथ
टेलर ने। सो नेक्स्ट है नंबर 8, एस्किमोज लिविंग इन इग्लूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो पहले हम समझते हैं एस्किमोज क्या होता है। जो हमारे बर्फीले जो इलाके होते हैं जहाँ पे स्नो ही स्नो पाया जाता है, बर्फी बर्फ, ठीक है, वहाँ पे रहने वाला एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग एस्किमो कहते हैं, ठीक है। और एस्किमोज एक्चुअली में बर्फ का घर बना के रहता है जिसको हम लोग इग्लू कहते हैं। इग्लू एक्चुअली में किसका, बर्फ का घर बना करके रहता है, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं जिसपे एस्किमोज रहते हैं। लेकिन बताने कि ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, पॉसिबिलिज्म का, नेओ डिटर्मिनिज्म का, या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, या नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्या है, ये एग्जाम्पल है क्या, एस्किमो, ठीक है, एस्किमो जो आपके इग्लू में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 9 इज हियर, द अर्ली colonial period was characterized by which of the following approaches to human geography। एक कॉलोनियल पीरियड की बात करी जा रही है जो आपकी किस अप्रोच को बताएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के अप्रोच को क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है, ठीक है। ऑप्शन है रीजनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नंबर 10 इज हियर, द अप्रोच ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन emerged इन ज्योग्राफी ड्यूरिंग विच पीरियड। फिर बोला जा रहा है एक अप्रोच है जिसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एमर्ज हुआ था, वो उद्भव हुआ था, वो आगे बढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए, वो कौन से पीरियड में, लेट 1960s टू अर्ली 1970s, या लेट 1950s टू लेट 1960s, या 1970s, या 1990s। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, लेट 1950s टू लेट 1960s। Okay, number 11 is here. Which branch of geography deals with the relation between physical एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट? प्लीज कीप इन माइंड हम बात कर रहे हैं ब्रांच का, किसके, ज्योग्राफी के ब्रांच का, जो डील करता है, क्या डील करता है, रिलेशन को डील करता है, किसका, फिजिकल और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो वो किस में जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में जाएगा, या ह्यूमन ज्योग्राफी में जाएगा, या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में जाएगा, या नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी में, जो क्या बताता है, जो डील करता है, रिलेशन डील करता है किसके बारे में, फिजिकल और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट डील करता है, किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। सो प्लीज कीप इन माइंड। So the next question is here number 12. The subject matter of population geography is taken from, मेरे ख्याल से ये सिमिलर क्वेश्चन अगेन आया है, बोल रहा है सब्जेक्ट मैटर किसका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो लिया गया, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कहाँ से लिया गया, एंथ्रोपोलॉजी या डेमोग्राफी या इकोनॉमिक्स या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डायरेक्ट रिलेट होता है किससे, डेमोग्राफी से। एक्चुअली में डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन के बारे में ही स्टडी करते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड डेमोग्राफी विल बी द राइट आंसर। ओके, नंबर 13 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। बताना है सोशल ज्योग्राफी का एक सब फील्ड है, उप क्षेत्र जिसको हम लोग कहेंगे उप क्षेत्र है, सब फील्ड है किसका, सोशल ज्योग्राफी का। तो बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, ज्योग्राफी ऑफ लीजर होना है, या ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज होना है, या ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म होगा, या ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। सो प्लीज कीप इन माइंड सोशल ज्योग्राफी में जाएगा तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ज्योग्राफी ऑफ लीजर। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, लीजर को हम लोग हिंदी में अवकाश कहते हैं, यानी कि छुट्टी कहते हैं, ठीक है। तो सोशल ज्योग्राफी में के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होना है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म भी नहीं होगा, और ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पे बताना है कुछ स्टेटमेंट्स, आप यहाँ पे दिया गया ऑप्शंस, इसके अकॉर्डिंग देखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर के बारे में बेस्ट सिग्निफाइज कर रहा है, बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है, यानी उसके बारे में बता रहा है, किससे रिलेटेड, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो देखते हैं, इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय मेन ओनली, या फिर इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर ओनली, या फिर इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय बोथ मैन एंड नेचर, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर जो बता रहा है यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी बेस्ट बता रहा है, जो कह रहा है हमारा इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स को कवर करता है जो क्रिएट किया जाता है दोनों के जरिए, आदमी ह्यूमन बीइंग्स के जरिए भी और नेचर के जरिए भी। सो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट स्टेटमेंट है, किससे रिलेट, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। सो प्लीज कीप इन माइंड इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय बोथ मैन एंड नेचर। Okay, next question is here number 15. Which of the following pairs is not correctly matched? यहाँ पे कुछ pairs दिए गए, इनमें से बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है,
ठीक है, वो पेयर देखते हैं। सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, बिल्कुल सही लग रहा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी सेफोलॉजी से रिलेट करता है, बिल्कुल सही है। सेफोलॉजी याद रखना, सेफोलॉजी के अंदर हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे चुनाव इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड हम सेफोलॉजी में करते हैं, तो ये भी सही है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी रिसोर्स इकोनॉमिक्स कतई नहीं, ऑप्शन ये गलत लग रहा है, तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन को रिलेट कर रहा है रिसोर्स से, जो कि कोई भी सेंस नहीं बन पा रही है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इंटरनेशनल ट्रेड से करा, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, ट्रेड के रिलेटेड, व्यापार की बात करते हैं। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे गलत मैच है, तो वो ऑप्शन सी है, जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी को मैच कर दिया किससे, रिसोर्स से, जो कि ऑप्शन यहां पे नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शन बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहां पे नॉट करेक्टली मैच्ड का बात करी जा रही है। क्वेश्चन 16 है यहां पे, विच कॉन्सेप्ट वाज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स। यहां पे बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट दिया गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म एंड नन ऑफ द अबव। इन 4 ऑप्शन में से बता रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट के बारे में कौन सबसे बेस्ट डेफिनेशन या फिर इस कॉन्सेप्ट को बेटर कर रहा है ट्रैफिक लाइट सिग्नल बेसिस पे, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नहीं होगा, पॉसिबिलिज्म भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म जिसको ग्रिफिथ टेलर ने भी क्या किया था, इसको पॉपुलराइज किया था, इसको प्रस्तावित किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड एम्फेसिस ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजियन। तो देखेंगे आप, रेस, एथनिसिटी और रिलीजियन के बेस पे कैटेगराइज किया गया, सोशल कैटेगराइज किया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं वो किस पे जाएगा, ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट पे, या रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट पे, या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पे, या नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड, इफ यू टॉक अबाउट द एथनिसिटी, रेस और रिलीजियन, देन यू हैव टू टेक ऑप्शन सी, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पे जाएगा। किस पे जाएगा, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पे जाना है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नंबर 18, हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, हाईलैंड्स पे हेल्थ रिजॉर्ट का बनाना। पॉट्स ऑन द कोस्ट, कोस्ट पे, जिसे हम लोग समुद्री तट कहते हैं, एक्चुअली तट पे पोर्ट्स को बनाना, यानी कि बंदरगाह को बनाना, जहां पे जहाज वगैरह आके, पानी जहाज स्पेशली आके रुकती है। एंड सैटेलाइट्स इन द स्पेस, अंतरिक्ष में, स्पेस में सैटेलाइट उपग्रह का बनाना। और टर्म्ड एज विच टाइप ऑफ इंटरैक्शन, ये किस तरह के इंटरैक्शन है, पॉसिबिलिज्म का, नियो डिटर्मिनिज्म का, या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहां पे बोला जा रहा है ये पॉसिबिलिज्म का बेस्ट इंटरैक्शन बताया जाएगा। सो नेक्स्ट है नंबर 19, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कैन बी स्टडीड इन। बोला जा रहा है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के बारे में और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में हम किस फील्ड में या फिर किस ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे या फिर कर सकते हैं। ऑप्शन है सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिजिकल ज्योग्राफी। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर आप 12th में हो और 12th की एनसीईआरटी को अगर आप ढंग से पढ़े हो, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को, तो आप ये सवाल आराम से हल कर सकते हो। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो कि चैप्टर 1 में ही दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहां पे होगा, क्योंकि हम इसकी स्टडी करते हैं किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आके करेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड, ह्यूमन ज्योग्राफी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 20 में, व्हाट डज एरियल डिफरेंशिएशन इंप्लाइज। यहां पे बोला जा रहा है एरियल डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है, ये किस बात को इंप्लाई कर रहा है, बता रहा है। ऑप्शन है एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रीजन, या फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, या फिर यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो एरियल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन सी के बारे में बतायागा, जो आइडेंटिफाई करता है कोई भी रीजन की यूनिकनेस को, किसको, यूनिकनेस को, किसी भी विशिष्टता को बताता है कौन, एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी भी रीजन का। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट 21 इज हियर, Human geography is the study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. So this definition was given by, क्या बोला जा रहा है, Human geography is the study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. Option है Ratzel, LNC Sample, Vidal de la Blache, या none of these. So please keep in mind, ये definition दिया गया है Vidal de la Blache के जरिए। क्या करा है, Human geography is the study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. So option C will be the right answer, Vidal de la Blache. Okay, number 22 is here,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। कुछ सोर्सेज के बारे में यहाँ पे दिया गया, इनमें से बताना कि वो कौन सा सोर्स है जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, वो उनमें से हम कोई भी बात पता नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जियोग्राफी के बारे में। क्या ट्रैवलर्स अकाउंट, या ओल्ड मैप, या सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, या एंशियंट एपिक्स। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एंशियंट एपिक्स जो है इससे हम हिस्ट्री का पता कर सकते हैं, ना कि ज्योग्राफी का। ट्रैवलर्स अकाउंट्स के जरिए हम डेफिनेटली किसी भी पर्टिकुलर रीजन का हम ज्योग्राफी मालूम कर सकते हैं। ओल्ड मैप के जरिए भी हम किसी भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं। या मून में से कोई भी सैंपल रॉक के सैंपल लेकर के आ जाए, रॉक मटेरियल का कोई सैंपल लेकर के आ जाए, तो भी हम उससे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एंशियंट एपिक्स के जरिए हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हिस्ट्री के बारे में जरूर पता कर सकते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Okay, number 23 is here. To which country does LNC sample belong? यहाँ पे बात करी जा रही है कि LNC सैंपल जिन्होंने एक ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को दिया था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया था, तो उनका संबंध किस देश के साथ है, यानी किस देश से उसका बिलोंगिंगनेस है, यानी बिलोंग करता है। यूएसए से, फ्रांस से, जर्मनी से, या इंग्लैंड से। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका संबंध किससे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। किसका? एलएनसी सैंपल का। एक एडिशनली बात बता रहा हूं, यूएसए का जो अगर कैपिटल की बात करेंगे तो वो होगा हमारा वॉशिंगटन डीसी, ये यूएसए का कैपिटल है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा फ्रांस का पेरिस, ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला है जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल हो जाएगा बर्लिन, ये भी याद रखेंगे। और चौथा में आपका इंग्लैंड जिसका कैपिटल हो जाएगा लंदन, ये भी आपका एक यूरोपियन कंट्री है। सो प्लीज कीप इन माइंड। चलो नंबर 24 इज हियर, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के ब्रांच के बारे में दे रखा है, अब इनमें से बताना है कि वो कौन सा ब्रांच है जो ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, या सोशल ज्योग्राफी। सो प्लीज कीप इन माइंड, ह्यूमन ज्योग्राफी का संबंध पॉपुलेशन से बिल्कुल है, इकोनॉमिक से भी है, सोशल से भी है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी से कतई नहीं है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग किसी भी अर्थ की किसी भी पार्ट की फिजिकल सिचुएशन या फिर फिजिकल स्थिति की बात करते हैं, जो फिजिकली जो चीज़ों को भौतिक स्वरूप जिसको हम लोग कह सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि इंसान से रिलेट, ह्यूमन से रिलेट कुछ चीज़ों की बात करेंगे। सो ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आबादी की बात करें, पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल सिचुएशन की भी स्टडी करते हैं। सोशल वो सोसाइटी में कैसे रहता है नहीं रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, बट फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है नंबर 25 इस वीडियो का। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म को प्रपोज किसने किया था, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, या ब्लाचे, या हंटिंगटन, या फिर रीटर। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर हम नियो डिटर्मिनिज्म की बात करेंगे तो इसका संबंध डायरेक्ट जाएगा ग्रिफिथ टेलर पे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो प्रपोज किया था वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। दैट इज ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एंड लास्टली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके एक्चुअली बताएं कैसा लग रहा है वीडियोस, और आगे क्या चाहिए नहीं चाहिए, या वीडियोस का सीक्वेंस सही जा रहा है कि नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को प्लीज़ कमेंट में बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, या फिर क्या है नहीं है, उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्म मुझ तक पहुँचे। एंड लास्ट में, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करो अच्छे से और अच्छा स्कोर करो, अच्छा मार्किंग करो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।